महाराष्ट्र, जहां बार बार सूखा पड़ जाता है। यहाँ पश्चिम घाट में 4 महीने घनी बारिश होती है। पश्चिम की तुलना में पूर्व महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी पानी के बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं। जब मौसमी बारिश रुक जाती है तो यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे हालत में तो खेती के लिए पानी उपलब्ध होना असंभव सा लगता है। किसानों के लिए खेती ही आजीविका का प्रमुख साधन है। अनियमित बारिश उनकी आजीविका पर गहरी चोट करती है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई और कर्ज से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। क्या इस समस्या का कोई हल है? आइए हम ले चलते हैं आपको ऐसी जगह जहां किसानों के लिए एक सुनहरी किरण पनप रही है। इन्हें मिलने से पहले थोड़ा सा इनके अतीत में झांकते हैं। ए ऋषि, अरे ऋषि, अरे नहीं नहीं अपन नहीं, अरे अरे नहीं मार मत, अरे आपको नहीं यार, रुक ना यार, रुक। नहीं रुकेगा, मैं हूं ना। नहीं मत डूब जाऊंगा यार। अरे नहीं नहीं मैं निकालूंगा तुझे बाहर। अरे नहीं चल चल, नहीं नहीं मैं डूब मैं हूं जाऊंगा। ना। डरता क्यों अरे है? नहीं हिला हिला हिला, हाथ पैर हिला, हाथ पैर हिला हिला हिला। ऋषि हाथ पैर हिला वरना डूब जाएगा। ऋषि सवेरे कैसे लगा? हाँ अप्पा सांड सवेरे सवेरे मारा मुझे। अरे पागल बाबा, गएगा। हमारे कृषि साहब को तैरना आना चाहिए ना, इसलिए मारना पड़ा। माँ दाल गरम हो तो जरा देना। अरे अप्पा, काम धंधा का कुछ तो देख। मुंबई पुणे जाकर कुछ भी काम कर लोगे तो भी हम जी लेंगे। अभी तो तेरी शादी भी बाकी है। अरे माँ तू चिंता मत कर, अपना ऋषि है ना, वो खेती का बहुत बड़ा साहब होने वाला है। उसकी सलाह से खेती करूंगा तो अपने भी सुनहरे दिन आ जाएंगे। कल का वो दूध पीता बच्चा, उसकी सुनकर तेरा भला होगा, वह तुझे सलाह देगा। ऋषि जल्दी कर, कितना वक्त लगाएगा? कॉलेज को देर हो जाएगी। अरे सुनती हो, अप्पा आया है, थोड़ा सा चाय बनाओ। बाकी सब कुछ ठीक है ना? हाँ बाकी सब ठीक है आबा। अप्पा इस बार शादी के लड्डू चाहिए ही। पर आबा, हाँ। आपने बड़ा एहसान किया मुझ पर। मेरे जैसे फकीर के हाथों में आपने ये हाथी जैसे बैल थमा दिए। अप्पा इसमें एहसान किस बात का? हमारे लिए जैसा ऋषि वैसा तू। अप्पा और शादी? आवा इसके ससुर को कहिए कि दहेज में इसे बैल बकरी और हल रस्सी दे दे। हाँ खेती के साहब निकलिए, कॉलेज को देर हो रही है। हाँ भागो। जाता हूँ। हाँ हाँ भाग भाग, वाह, जल्दी भाग, निकलता बस हूँ। छूट जाएगी। ये तो समय का पालन किया कर। आ चल बैठ। अरे अच्छा हुआ तू आया। चल 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 जल्दी चल। ऋषि कल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कॉलेज। क्यों? कुछ नहीं, कल मंगलवार है ना, नागटाने का बाजार। हाँ। कॉलेज से आते वक्त नागटाना में ठहर जा। 2 कैरेट टमाटर निकले हैं, बेचकर थोड़ी सी मौज मजा करेंगे भाई। कल आबा के पास बैट के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने एक थप्पड़ लगाई। तू कल आ जा तो सही, कुछ पैसे बचेंगे तो तुझे बैट भी खरीद लेंगे। कैसे दे भाई? बस 5 रुपए किलो। कुछ तो कम करो। आपको जो सही लगे वो देना। नहीं रहने दो रहने दो। अप्पा अप्पा रुक तो, नाराज हो क्या?
अरे अप्पा नहीं चाहिए मुझे बैट, पर ऐसे नाराज मत हो। फिर क्या करूं मैं ऋषि? रुपया किलो से भी टमाटर को कोई पूछता नहीं है, घर जाने के लिए भी पैसा नहीं है, और तुझे बैट लेकर देने वाला था वो भी मुझसे नहीं हो पाया। मैंने कहा था ना मल्टी क्रॉप खेती करो, तूने मेरी बात नहीं सुनी। अगर आज टमाटर के साथ मिर्च और खीरा होता तो ये नौबत नहीं आती। सही कहता है यार तू। बाजार में खीरा 40 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो मिर्ची है, लेकिन टमाटर को फोकट भी नहीं कोई ले रहा है। अब मेरी सुन, ये टमाटर फेंक दे। है? अरे अरे सुन तो। फेंक दूं? 3 महीनों की मेहनत फेंक दूं? देख तेरी मेहनत तुझे पता, ये बिन बेचे टमाटर देख के माँ को कैसा लगेगा? सही है तू। 3 महीने तक मैंने दिन रात एक करके निगरानी की, उसमें माँ ने भी हाथ बटाया था, और ये देखकर उसका दिल टूट जाएगा। ऋषि, अरे ऋषि। हाँ बोलो ना अप्पा। हेलो, हाँ बोलो अभी। मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। वो परसों के मैच का क्या हुआ? कल मैं अतिथ संघ की ओर से खेलने वाला हूँ। हाँ जरूर बताना। अरे ऋषि, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा काम मुझसे है या आबा से? हाँ तुमसे है। मुझे काम है। चल 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 बाहर, जरा काम है मेरा। अरे मुझे काम है अप्पा, असाइनमेंट पूरी करनी है मुझे आज। सॉरी अप्पा, मुझे कॉलेज और क्रिकेट से फुर्सत ही नहीं मिलती। देख ऋषि, तू क्रिकेट खेल जो चाहे कर, लेकिन कॉलेज पूरा कर यार। और तू मुझे वो क्या मल्टी क्रॉप या क्या उस खेती के बारे में बताने वाला था? अरे जो है वो फसल निकलने तो दो। और एक काम कर, कब तक ये घास फूस वाली खेती करेगा? नगद राशि देने वाली खेती कर, चंद रुपए हाथ आएंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है यार। मैं बैंक से थोड़ा कर्जा लेकर मेरी देवराई वाली खेती में अदरक लगाता हूँ। अरे बिंदास कर ले, मैं तुझे सब बताऊंगा। मिट्टी परीक्षण हो या खाद, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा वो छोड़, तेरी अगली मैच कहाँ है ना? टूर्नामेंट है टारली गांव में, तू देखता जा मैं कैसा राडा करता हूँ। अच्छा हाँ। रुक, तेरे लिए मैं कुछ लाया हूँ। क्या रे? ये देख। ओह अप्पा, कितना भारी है तू यार। दिखा दिखा दिखा। ये अप्पा कितना भारी है तू। अरे ऋषि, वो अप्पा दिन के यहाँ 10 बार चक्कर काटता है। उसकी अदरक की खेती को कीट लगी है, जरा देख के तो आ। हाँ पता है मुझे, जाने वाला हूँ। ऋषि, ए ऋषि। उस अप्पा को डांट दे, नहीं तो तू भी घर चला जा। चल चल भाग राशि। अप्पा तुझे समझता नहीं क्या? मैं अभी खेल रहा हूँ, तू घर जा, मैं रात को आता हूँ घर। जा 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 जा। पकड़ 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 पकड़। आबा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जरा ये कारखाने की बिल देख रहा हूँ। ऋषि कहाँ है? ऋषि होगा ना अंदर। ऋषि, अरे ऋषि, लगता है सो गया। कंबल भी नहीं ओढ़ा, ऐसे ही सो गया। आबा, माँ, मैं अभी आता हूँ अप्पा के खेत होकर। अभी वक्त मिला इसे अप्पा के खेत पे जाने को। देखो ना, उस अप्पा ने पूरे गांव में इसकी खेती के ज्ञान का ढिंडोरा पीटा है। इसे क्रिकेट से वक्त मिलना चाहिए ना, पागल कहीं का।
अरे ऋषि बेटा, कितने दिन दुख को गले लगाकर बैठेगा? 1 बरस हो जाएगा अप्पा के गुजर जाने को। अब तो उस दुख की खाई से बाहर निकल। ऐसा कितने दिन चलेगा? तूने कृषि की डिग्री ले ली है, कुछ तो काम धाम कर, अपने आप को संभाल। तुझे कहीं ना कहीं अपना मन लगाना होगा। मुझे नहीं करनी है नौकरी। मेरा अप्पा अब नहीं रहा। न जाने और कितने अप्पा ऐसे हालत में फंसे होंगे। अबा मुझे पता नहीं मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं किसानों की सहायता करूं तो यकीनन मैं भूखा नहीं रहूंगा। उस दिन से मैं ऐसे कारोबार में जुटा, जो भी खेती का प्रश्न ले आए उनकी समस्याओं का हल मैं ढूंढने लगा। कभी खाद बनाता तो कभी कीट नियंत्रक, और कभी किसी के खेत का मिट्टी परीक्षण करता। कभी अलग अलग गांव जाकर खेती की समस्याओं पर चर्चा सत्र होते, तो कभी किसी अप्पा के खेत में मैं उसका आने वाला सुनहरा कल ढूंढता था। उत्तम खेती के लिए पानी का बेहतर इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मिट्टी को उतना ही पानी देना चाहिए जितनी उसे जरूरत है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे और मिट्टी गहरी सांस ले सके। ज्यादा पानी से मिट्टी का ये हाल, तो कम पानी से ये हाल। इसके लिए मिट्टी का समय समय पर परीक्षण एवं जांच पड़ताल करना जरूरी होता है, जिससे ये पता लगता है कि मिट्टी में कौन से घटक कम है और उसकी पूर्ति कैसे की जाए। कीड़ों, मकोड़ों और बुरशीजनक रोगों से फसल को संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है। आजकल बाजार में उपलब्ध रासायनिक कीटनाशक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिस दिन इस धरती पर से मधुमक्खी की प्रजाति नष्ट हो जाएगी, बस उसी दिन से मानव अपनी वजूद की उल्टी गिनती शुरू करे कि खेती में कीट नियंत्रण के समय कुछ उपयुक्त कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसका परिणाम फसल के फर्टिलाइजेशन पर होता है, जिससे उत्पाद में कमी आती है। इस कीट नियंत्रण का दूसरा खतरा जब ये स्प्रे वाली सब्जी बाजार से सीधे आपके किचन में आती है। जब हम इसे बड़े चाव से खाते हैं तो इसका अंजाम क्या होता है? इस जटिल समस्या का कोई हल है? चलिए जानते हैं ऋषिकेश जी से। यह है मछली का तेल। जो फसल खाने वाली कीट होते हैं वो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जो मांसाहारी स्प्रे के बाद फसल के इर्द गिर्द भी नहीं आते, और इस तरीके से उपयुक्त कीट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कीट नियंत्रण का दूसरा कारगर तरीका कीट का शिकंजा। इसमें कीट इसके अंदर लगाई गंध की तरफ आकर्षित होकर इसमें फंस जाती है। कीट नियंत्रण का तीसरा तरीका बहुत ही फायदेमंद और आसान है, वो है कार्बो स्प्रे। इसके नेचुरल तरीके में किसान अपने खेत में धुआं करे, लेकिन इसे ऋषिकेश जी ने एक कार्बो स्प्रे वाली मशीन में बदल दिया। जब हवा में नमी के कारण फसल पर जो रोग आते हैं उसे ये रोक देता है। फसल की कार्बन की जरूरत भी पूरी हो जाती है। इन सब परेशानी से लड़ते हुए जब कोई किसान अच्छा उत्पाद पैदा करता है तो बदकिस्मती से उसका बाजार मूल्य बहुत ही कम होता है। वजह किसानों के हाथों में चंद सिक्के और आंसू ही रह जाते हैं। क्या इस समस्या का कोई हल है? बिल्कुल। इसके लिए मल्टी क्रॉप मैनेजमेंट संकल्पना फायदेमंद है। अगर एक साथ खेती से 2 या 3 उत्पादन हम पैदा करें तो किसी ना किसी का बाजार मूल्य स्थिर होता है, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा मिलता है। दूसरा इसका तरीका है कि उत्पादन खर्चा कम करो और पुराने स्ट्रक्चर पर ही नया बीज बो डालना। जैसे कि टमाटर का मौसम खत्म हो तो उसी बेड पर करेले की, खीरा की, तुरई की खेती करके उत्पादन मूल्य घटा सकते हैं। यह है ऋषि का स्वस्थ और सुखी परिवार। ऋषि के पिता, ऋषि की माता, ऋषि की पत्नी और हंसते खेलते बच्चे, और ये ऋषि। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऋषि को जब भनक लगती है फिर कोई अप्पा खेती के कारण मौत को गले लगा रहा है तो फिर से चल पड़ते हैं पहिए। फिर से होता है द्वंद्व, मिट्टी से सोना निकालने का, जहरीली रासायनिक खाद और कीटनाशक से इस भारत भू की ग्लानि को दूर करने का। इससे मिट्टी सोना उगाएगी, पर्यावरण एवं ये वादियां खिल उठेगी, साथ ही साथ किसान की मुस्कुराहट भी, है ना?
है